आज हम सेट 2012 का पेपर हल करने जा रहे हैं। इससे पूर्व आरपीएससी 2012, आरपीएससी 2015, 2018 का पेपर हल कर चुके हैं। तो शुरू करते हैं। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। बालाकोट। बालाकोट अपने शिल्प उद्योग के प्रसिद्ध था। बालाकोट शिल्प उद्योग के लिए। सुरकोटड़ा। सुरकोटड़ा कलश समाधान के लिए। लोथल गोदीवाड़ा के लिए और चौंदड़ो मन का निर्माण के लिए। 2012 आरपीएससी में ये प्रश्न हूबहू आया हुआ है। तो बहुत सारे प्रश्न रिपीट होते हैं, क्वेश्चन आंसर करने से पता चलता है। निम्नलिखित कथन और कारण है। मोहनजोदड़ो करीब 2000 वर्ष पहले उजड़ा था, किंतु दूसरी और कालीबंगा और लोथल 18वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक विद्यमान है। ऐसा प्रतीत होता है कि हड़प्पा की संस्कृति विभिन्न क्षेत्रों में अस्तित्व में अंतर था। तो कथन और कारण दोनों ही सही है और एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि हड़प्पा काल में एक ऐसा टाइम था जब सारी बस्तियां एक साथ बनी और एक साथ उजड़ी। उनके विकास का क्रम भी अलग अलग है, तो उजड़ने का क्रम भी अलग अलग है। आगे देखते हैं। प्राचीन भारत के संदर्भ में द्वितीय नगरीय क्रांति के किसने नगरीय प्रक्रिया को इंगित करते हैं? कहाँ हुई थी द्वितीय नगरीय क्रांति? तो गंगा घाटी में हुई थी। प्रथम सिंधु में और दूसरी गंगा घाटी में। सिंधु में हड़प्पा सभ्यता, ये प्रथम नगरीय क्रांति है, और बीच में वैदिक काल आया जो ग्रामीण क्षेत्र में था, और 16 जनपदों वाली द्वितीय नगरीय क्रांति है जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गंगा घाटी में हुई थी। सातवाहन शासकों ने 2 बार अश्वमेध किया था। वो कौन से हैं? सातकर्णी प्रथम। बहुत इंपॉर्टेंट है सातकर्णी प्रथम। इनकी उपाधियाँ बहुत बार पूछी जाती है। अपृथक, वेणाकटक स्वामी और शकमुरंड, इनको पराजित करने वाले, ये भी उपाधि इन्हीं की है। और जोगलथाम्बी में ना पहन के सिक्कों का जो पुनर्रचना करवाई या पुनर्नामांकन करवाया, तो ये भी पूछा जाता है। बुरखान में जो सिक्के मिले हैं वो के संबंधित हैं। निम्नलिखित में सम्मिलित नहीं है। विष्णु शर्मा का पंचतंत्र सुमेलित है। दानी का 10वां सुमेलित है। वैशाख की मुद्रा अक्षर है, हितोपदेश नहीं है, ये असुमेलित है। और कालिदास का मेघदूत सुमेलित है। आगे वाला देखते हैं। ये भी 2012 की आरपीएससी में ऐसा का ऐसा पूछा गया है। तो उत्तरा स्वर्णभूमि, महेंद्र श्रीलंका, रक्षित बनवासी और महादेव महिष मंडल। ऐसा कैसा प्रश्न है सेमी ऑप्शन के साथ। ग्रंथ प्रज्ञा योग धारण के लेखक कौन है? तो प्रज्ञा योग धारण के लेखक कौन है? पद्मगुप्त है। पहला ही ऑप्शन है सही हो जाएगा। मालवा अर्जुनयन यद्वय मद्र का मीर, कहाँ लिखा हुआ है ये? तो ये कहाँ लिखा हुआ है? नालंदा अभिलेख में लिखा हुआ है। ये उस समय के जो छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, गणराज्य, उनके नाम है मालवा, अर्जुनय, यद्वय, मद्र और अभीर। आगे देखते हैं। समाहर्ता। समाहर्ता राजस्व अधिकारी हुआ करता था। प्रदेष्टा, ये दीवानी न्यायालय का फौजदारी न्यायालय हुआ करता था। व्यवहारिक दीवानी न्यायालय का। और 8वीं वन अधिकारी हुआ करता था। आगे क्या है? राजस्थान में बौद्ध स्तूप के अवशेष किस स्थान से मिले हैं? तो बौद्ध स्तूप भीमडोगरी, ये कहाँ है? बैराठ वाला ही है, जहाँ भाबरू वाला स्तूप है वही भीमडोगरी के पास में ही है। तो इसमें बुद्ध धम्म संघ की घोषणा की थी। आगे क्या है? निम्न में से कौन सा मंदिर द्रविड़ शैली में नहीं है? तो पुरी का जगन्नाथ मंदिर, ये नागर शैली में उत्तर भारत का है। विदेश्वर मंदिर राजराज प्रथम ने बनाया था। कांची का कैलाश मंदिर 81वें मंदिर का उदाहरण है। मामलपुर का मंदिर, ये सारे ही तीनों दक्षिण में तो द्रविड़ शैली के हैं। कौटिल्य ने दैवीय विधाओं को कितने भागों में वर्गीकृत किया है? तो कौटिल्य ने दैवीय विधाओं को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? तो 8 भागों में वर्गीकृत किया है। आगे क्या है? गोदावरी के तट पर। तो गोदावरी के तट पर कृष्णा गोदावरी में है कि जनपद दक्षिण असम, जिसकी राजधानी पोतन कौमंती में मिला लिया गया था। अमीर खुसरो की कौन सी रचना गद्य में की गई? तो खजाइन उल फुतूह, जिसमें अलाउद्दीन के युद्ध अभियान है वो ये है कि इसकी गद्य में, बाकी सारी पद्य में नूर पर मिता फुतूह और तुगलकनामा, ये सारी पद्य में। अजमेर में 2.5 दिन की झोंपड़े दीवार पर जो संस्कृत नाटक है वो कौन सा है? हरि केली, बिसल देव द्वितीय का ये बिसल देव द्वारा रचित नाटक था हरि केली, जिसके संस्कृत शब्दावलियाँ वहाँ उत्कीर्ण है।
निम्नलिखित में से कौन सा घटनाक्रम सही है? तो पहले हुए थे कबीर, ठीक है, फिर नानक, फिर चैतन्य और फिर दादू। दादू अकबर के समकालीन थे लगभग। दिल्ली सल्तनत को समस्त इस्लामिक पूर्व का सबसे बड़ा नगर कहा है? किसने कहा था? इब्न बतूता ने। मोरक्को से आया था रोहिला ग्रंथ लिखा गया है, महमूद बिन तुगलक के शासन में था। दिल्ली की जामी मस्जिद में इसको 8 साल तक मतलब मुख्य जो मौलवी के रूप में रहे थे, धर्मगुरु के रूप में रहे थे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। चिश्ती, ये भी ऐसा है 2012 वाली आरपीएससी में। चिश्ती कौन है? मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है। और इसका उपसिलसिला है जमलिहा, ये जमालुद्दीन का है। कादरी कौन है? नियामत। और सुहारवर्दी के कौन है? बदरुद्दीन जकरिया।